हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रमोद सर रायसिनगर पर। मैं मोहित सिराना आपको इस टॉपिक पर रीजनिंग और साथ साथ कैलकुलेशन की क्लास करवा रहा हूँ। रीजनिंग में हमारा जो चैप्टर चल रहा था वो कोडिंग डिकोडिंग था। कोडिंग डिकोडिंग में हम एक क्लास ले चुके हैं, आज सेकंड क्लास पे डिस्कस करेंगे। चलिए कोडिंग डिकोडिंग में आगे क्वेश्चंस लेते हैं। देखो क्वेश्चन है, आज हमने डायरेक्ट क्वेश्चन लिए हैं कि आखिर किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। ऐसा एक क्वेश्चन आता है, बिल्कुल सिंपल सा इजी सा क्वेश्चन है, कई एग्जाम में पूछा जाता है। तो कोडिंग डिकोडिंग का फेवरेट क्वेश्चन ये होता है, यदि नीले को काला कहा जाए, काले को हवा, हवा को पानी, पानी को जहर, ऐसा कुछ भी एक लंबा सा स्टेटमेंट दे दिया जाता है जिसमें फिर एक क्वेश्चन पूछा जाता है। क्वेश्चन क्या है? तो प्यास लगने पर हम क्या पिएंगे। कभी भी ऐसा क्वेश्चन आए, उस सब को छोड़ के सिर्फ आपको इस पर फोकस करना है कि हाँ क्वेश्चन क्या पूछा गया है। क्वेश्चन पूछा गया है प्यास लगने पर आप क्या पिएंगे। हमें पता है प्यास लगने पर हम क्या पीते हैं? पानी। हम प्यास लगने पर क्या पीते हैं? पानी। तो हमारा आंसर क्या होना चाहिए इस क्वेश्चन के लिए? पानी। पर एक्चुअल में क्या है, इसमें बोल दिया गया कि पानी को जहर बोला जाए। तो बस यही क्वेश्चन का मीन्स है, यानी कि हमें पूछा गया था प्यास लगने पर हम क्या पिएंगे। हम जनरली अगर बात करें तो हम पीते हैं पानी, और पानी को ये कहते हैं जहर। तो हमारा आंसर यहाँ क्या हो जाएगा? जहर। सिंपल सा क्वेश्चन है, एक चीज पूछी जाएगी, उसी के अकॉर्डिंग जो उसको कहा गया है क्वेश्चन में हमें वही आंसर देना है। तो हम कहेंगे हमारा आंसर होगा जहर। अब मान लो इस क्वेश्चन के लिए ये ठीक है, हमें कुछ भी पूछा जाए, यानी कि हमें किसी के बारे में पूछ लिया जाता तो हम बता देते। अब हमारे पास एक डाउट रहता है मोस्टली स्टूडेंट्स के कि अगर लास्ट वाली चीज़ के बारे में पूछ लिया जाए जिससे आगे हम जा नहीं सकते, तो हम आंसर क्या होगा? तो हमारा आंसर ऑलवेज लास्ट वाला ही होगा। मान लो यहाँ पूछ लिया जाता कोई भी एक बीमारी का नाम देकर जो खून से रिलेटेड होती, तो वो बोलते कि इस बीमारी पर हम, यानी कि हमारा कोई भी ऐसा पूछ सकता था कि हाँ इस बीमारी होने पर हमारा किस से रिलेटेड है, तो वो खून से है। तो हम जहर को तो खून कह सकते थे, पर खून के लिए हमारे पास आगे कोई भी ऑप्शन नहीं है, तो हमारा आंसर खून ही होता। यानी कि लास्ट वाली टर्म के बारे में अगर पूछ लिया जाता है तो लास्ट वाला ही हमारा आंसर होगा। मोस्टली बच्चों के ये डाउट्स रहते हैं, तो इस वजह से मैंने आपको ये बता दिया। बाकी नॉर्मल सा क्वेश्चन है, प्यास लगने पर हम पानी पीते थे, पानी को इन्होंने जहर कहा तो हमने जहर आंसर लगा दिया। चलिए नेक्स्ट लेते हैं। नेक्स्ट आया एक कूट भाषा में, कुछ भी एक कूट भाषा में टॉम को ऐसा बोल दिया गया, आर को ऐसा बोल दिया गया, तो आगे दे दिया गया कोई भी एक स्पेलिंग, यानी कि इसको क्या कहेंगे। हमने जो पीछे क्वेश्चन पिछली क्लास में क्वेश्चन किए थे वो भी सेम क्वेश्चन थे, बस उसमें क्या था, न्यूमेरिकल चेंजिंग चल रही थी, अल्फ़ाबेट्स में चेंजिंग चल रही थी, सॉरी न्यूमेरिकल नहीं अल्फ़ाबेट्स में। तो इसमें क्या है, इसमें यानी कि सिंबल ले रहे हैं वो। अब जैसा भी ऐसा कुछ भी आए तो वो चीज़ सिंबल होती है, ये अल्फ़ाबेट्स होते हैं, न्यूमेरिक संख्याएं होती हैं 1 2 3 4 कुछ भी। अब इसने बोल दिया टॉम को ये बोला, ARE, आर को ये बोला, तो रिमोट को क्या कहा जाए। कभी भी ऐसा क्वेश्चन आए तो आप लोग सिर्फ इसी पर फोकस करना कि इन दोनों में स्पेलिंग में कुछ कॉमन है। अगर कॉमन है तो चेक करो क्या उसकी जगह वही चीज़ दी गई है। जैसे इन्होंने ई कॉमन है इसमें, ई ये रहा। अब इसमें टॉम को बोला गया था, ई के लिए अगर मैं कहूँ क्वेश्चन मार्क दिया गया है, तो ARE, उसमें भी ई की जगह क्या दिया गया है? क्वेश्चन मार्क दिया गया है। बस सिंपल सा है, समझ गए होगे आप लोग क्या कि टी की जगह @ है, ओ की जगह डॉलर का सिंबल है, एम की जगह ये पत्ती है, और फिर ई की जगह क्वेश्चन मार्क है। तो बिल्कुल सेम का सेम वही प्लेस पर वही चीज़ रखी गई है। तो बस हम रिमोट के लिए हम क्या लिखेंगे इसमें, तो चलिए रिमोट के लिए आर के लिए क्या आया है, यहां पर हम देख लेते हैं ARE, आर के लिए क्या था? L, और फिर ई के लिए हमने देखा अभी क्या आया था? क्वेश्चन मार्क। फिर एम के लिए क्या आया है? यहाँ से देखा 3 नंबर पर 1 2 3, यानी कि ये पत्ती सी है। फिर नंबर 4 ओ के लिए क्या चेंजिंग की गई है, यानी ओ को क्या बोला गया इन्होंने? डॉलर का साइन। फिर
टी के लिए क्या किया गया, टी के लिए @ फिर ई, फिर वही ई आ गया, तो ई के लिए क्या लिया गया है, क्वेश्चन मार्क। तो बस कुछ नहीं है, हमारा आंसर यही हो जाएगा, एल क्वेश्चन मार्क, फिर वो पत्ती का सिंबल, फिर $@ क्वेश्चन मार्क। तो इस क्वेश्चन के लिए हमारा आंसर यही होगा। हमें सिर्फ इस चीज़ पर फोकस करना है कि आखिर उन्होंने यानी कि ये जो इनमें कुछ कॉमन है, अगर कॉमन है तो हम वहाँ से देख लेंगे कि हाँ सेम प्लेस पर सेम चीज़ रखी गई है, उसी के अकॉर्डिंग हमने आगे इसको व्यवस्थित कर दिया। तो चलिए नेक्स्ट लेते हैं। अब नेक्स्ट आया हमारे पास एक निश्चित सांकेतिक भाषा में, यानी कि कोडिंग भाषा में ग्रुप को ये बोल दिया गया, उसी में सांकेतिक भाषा में देर को क्या बोला जाएगा, THEIR को। तो बस कुछ नहीं है, जैसे वो अल्फ़ाबेट्स में हमने पहली क्लास में लिया था वैसा ही सेम हम कुछ चेंजिंग देखेंगे। G और ROUP, इनमें अगर हम थोड़ा सा भी देखें, हमने जो पिछले क्वेश्चंस किए होंगे उसी के अकॉर्डिंग हम देखते हैं इसको। मैंने बताया था आपको कि कभी भी अल्फ़ाबेट में अगर चेंजिंग हुई है तो देखना है वो यानी कि सेम है, या फिर देखना है कि आगे पीछे या कोई चेंजिंग ऐसी ना की हो। फिर देखा OTNQF। अब देखो G के नज़दीक EFG, यानी कि E या F है, तो अगर हम यहाँ बात करें F यहाँ आया हुआ है। R के नज़दीक PQR, तो R के नज़दीक भी क्या है, एक Q है। इसी प्रकार O के नज़दीक MNO, तो O के नज़दीक क्या है, N है। फिर U और T आपस में नज़दीक है, तो हमें यहाँ पता चल जाएगा G को उन्होंने लिख दिया F। फिर इसी प्रकार R को क्या लिख दिया उन्होंने, Q। फिर O को लिख दिया N, U को लिख दिया T और P को लिख दिया उन्होंने O। देखो ये चीज़ आपको तब पता चलेगी जब आप इस टाइप के क्वेश्चंस करोगे। इस टाइप के जितने भी आपको क्वेश्चन, ये हम जो पीडीएफ्स तो देंगे, इसके अलावा भी आपको कहीं से भी कोई भी बुक है आपके पास तो उससे प्रैक्टिस करिएगा, उससे आपको पता लगेगा कि हाँ आखिर ऐसा क्वेश्चन पेपर में आए भी हुए हैं और ऐसा क्वेश्चन को सोल्व कैसे करना होता है। कुछ ना कुछ लॉजिक होता है, उस लॉजिक के अकॉर्डिंग ही हमें आंसर करना होता है। तो G को F लिख दिया, यानी कि एक घटाकर लिख दिया। F जो है वो G से पहले आता है, तो एक क्या किया, माइनस करके लिख दिया। और लिखा कैसे, बिल्कुल इसके सामने नहीं, बिल्कुल इसके क्रॉस में। फिर R को उसने लिख दिया Q, तो फिर QR वही एक घटा के लिख दिया। लिखा कैसे, वही क्रॉस में, यानी कि ये पहले स्थान पर था तो 5वें स्थान पर, दूसरे स्थान पर था तो 4थे स्थान पर। O और N में तो फिर क्या किया, O से एक घटाकर लिख दिया, तीसरे स्थान पर था तो सेम स्थान पर। U और T में क्या किया, एक घटा के फिर वो स्थान बदल दिया, यानी कि यहाँ से 4थे स्थान पर था तो यहाँ से क्या आ गया, दूसरे स्थान पर। फिर P से क्या है, O में, फिर एक की कमी की और स्थान के आपस में चेंज कर दिया। तो ये एक कड़ी बनाकर दे दी उन्होंने कि हाँ ऐसा चेंजिंग किया गया है, ग्रुप को ये चीज़ बोली गई है। तो आप बताइए हमारा आंसर देयर के अकॉर्डिंग क्या होगा। तो देयर के THEIR कोई भी स्पेलिंग दे सकते हैं, उसी के अकॉर्डिंग पूछ सकते हैं। अब T है, T से जस्ट पहले क्या आता है, ST। अब हमारे पास आना तो S था पर आएगा कहाँ, 5 नंबर पर, क्योंकि यूं चेंजिंग की गई है T से S में। अब इसी प्रकार फिर H को चेंज करेंगे, H की जगह क्या आएगा, ABCDEFGH, यानी कि G। H से जस्ट पहले वाला लेना है, कौन सा आएगा, G, और G आएगा कौन से नंबर पर, 4थे नंबर पर। बस E से जस्ट पहले क्या आएगा, D, हमने D लगा दिया। I से जस्ट पहले क्या आएगा, H, तो हमने H लगा दिया। इसी प्रकार R से जस्ट पहले क्या आएगा, Q। तो हमारा आंसर इस क्वेश्चन के लिए क्या हो जाएगा, QHDGS। तो हमने यहाँ आंसर कर लिया इसका
क्वेश्चन अच्छा है, कई बार आ जाता है, आपको पैटर्न बस पता करना है और नज़दीक के देखना है कि हाँ इसके नज़दीक कौन सा है। सिंपल क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट लेते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने आया, लोग को ये बोला, BLOW, ब्लो को ये बोला, तो सांकेतिक भाषा में वाइन को क्या बोलेंगे। तो बस कुछ नहीं है, सिंपल सा हमें ये चीज़ देखनी है कि इनमें चेंजिंग आपस में क्या की गई है। अगर हम यहाँ देखें तो LOCK में, LOCK, इसको क्या बोला गया है, इन्होंने बोला M, P, B और J। अब देखो यहाँ स्पष्ट दिखाई दे रहा है L और M ये आपस में बिल्कुल पड़ोसी है, K और J, JK, BC, OP। तो हमें यहाँ पता चल गया क्या कि LM यानी कि एक की वृद्धि कर दी पहले वाले में, OP फिर क्या किया, एक की वृद्धि कर दी, C से B में एक की क्या कर दी, कमी, K से J में, फिर J के बाद K आता है तो K से भी एक की कमी कर दी। बस अब हमें कुछ भी नहीं है, ब्लो को सिर्फ चेक करना है कि हाँ दोनों चीज़ें सेम हैं, तो बस उसी के अकॉर्डिंग आंसर दे देना है। अब देखो B से C यानी कि एक की वृद्धि कर दी, तो B से C एक की वृद्धि, फिर L से M होना चाहिए, फिर वही सेम का सेम M है, O से एक की कमी यानी कि N हो गया, फिर उसी के अकॉर्डिंग W से एक की कमी यानी कि V हो गया। तो बस ये पैटर्न चल रहा है क्या कि पहले दोनों में एक एक की वृद्धि की जा रही है और बाद में एक एक माइनस किया जा रहा है। तो W से W के बाद जस्ट क्या आएगा, X, तो W के बाद X, फिर उसी प्रकार I के बाद J यानी कि एक की वृद्धि कर दी, फिर N के लिए क्या आएगा, M, क्योंकि एक की क्या करनी थी यहाँ कमी, बाद वाले दोनों जो अल्फ़ाबेट थे उनके कमी होनी है एक एक की, फिर A के लिए कमी होकर क्या आ जाएगा, D। तो बस हमारा आंसर बन जाएगा इस WINE के लिए हमारा आंसर बनेगा X, J, M, D। तो ये आंसर रहेगा इस सीरीज़ का। सिंपल सा था, पहले दोनों में वृद्धि है फिर दोनों में कमी है। तो चलिए नेक्स्ट लेते हैं। नेक्स्ट आया हमारे पास एक स्पेलिंग दे दी, उसको चेंजिंग कर दिया, फिर उसमें CORDIAL कॉर्डियल का मतलब पूछ लिया गया। तो हम देखते हैं यहाँ इसमें क्या चेंजिंग की गई है। जब भी आपके पास एक बड़ी स्पेलिंग आए ना तो उसमें मोस्टली चांस ये रहते हैं कि वो टुकड़ों में उन्हें बांट देता है, यानी कि DAYLONG जैसे ये है, इसमें क्या किया गया, ZB फिर E फिर KHOP। देखिए जब भी आपके पास कोई भी एक ऐसी स्पेलिंग आए जिसमें कि काफ़ी लेंथ यानी कि लंबी स्पेलिंग हो तो उसमें क्या है, टुकड़ों में वो विभाजित कर सकता है। तो इसमें जो पैटर्न यूज किया गया है वो मैं आपको बताता हूँ। उन्होंने क्या किया कि जो 7 थे अल्फ़ाबेट्स उनमें से उन्होंने डिवाइड कर दिए, 3 एक तरफ 3 दूसरी तरफ, और फिर क्या किया, Y से Z, A से B, D से E, ये पैटर्न यूज किया गया है। एक एक बढ़ाया गया और साथ में उनका स्थान चेंज कर दिया। इसी प्रकार G से H, O से P, N से O कई बार रिपीट हुआ है, सेम चीज़ आती है। सिंपल क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है। ये पैटर्न आपको पता होना चाहिए कि हाँ अगर ऐसी स्पेलिंग आ जाती है तो आपको कोई भी तरीका उसमें यूज करके आपको आना चाहिए कि शायद ये पैटर्न लगाओ। तो अगर पकड़ में आ गया तो आपका आंसर सही हो जाएगा। L से K, L और K में क्या रहा, JKL यानी कि L से एक की कमी कर दी। बस यहाँ वृद्धि है और वृद्धि करके भी क्या है, क्रॉस चेंजिंग कर रहे हैं। तो हम CORDIAL, अब इसके लिए भी हम क्या करेंगे, वही सेम चीज़, यानी कि 2 हिस्सों में बांट लिया। R को क्या लिखेंगे, R के बाद S, O के बाद P,
सी के बाद डी, तो हमने ऐसा लिख दिया। इसमें भी एल, एल के बाद एम, ए के बाद बी और फिर आई के बाद जे, तो हमने यहाँ तक चेंजिंग कर दी। और डी के लिए क्या किया गया था, जैसे एल से के में क्या चेंजिंग थी, एक की कमी, तो डी के लिए क्या आ जाएगा, सी। तो हमारा इसके लिए आंसर जो रहेगा एस पी डी सी एम बी जे। सिंपल था, इजी है, कई बार आया हुआ है, ये पैटर्न आपको पता होना चाहिए। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतनी ज़्यादा आपको ये चीज़ें आने लग जाएंगी। चलिए नेक्स्ट लेते हैं। आया हमारे पास STORMED को ये बोला जाए तो इसको क्या किया जाएगा, क्या बोला जाएगा। तो बस वही है, सेम चीज़। हमें क्या करना है, सिर्फ इसमें ये चीज़ देखनी है कि हाँ अल्फ़ाबेट्स में अगर स्पेलिंग बढ़ी है, टुकड़े में किया है, कैसे चेंजिंग की है। अब P U T Q C D L, अब आप में से मोस्टली लोगों को पता चल गया होगा एल एम का रिलेशन होता है सी डी का, फिर डी और ई का। इसी प्रकार ओ और पी एस टी टी यू का। बस क्यू और आर वही सेम चीज़ है, आर से एक घटा के लिख दिया। पिछले वाला क्वेश्चन हमने सेम किया था। डी को यहाँ क्या किया, सी कर दिया, ई को डी कर दिया, एम को एल कर दिया। अब इस बार बस ये कर रहा है कि एक एक घटा के लिख रहा है यूं, यानी कि डी को सी और इसका स्थान जो है चेंज कर दिया। 3 पर था पहले पर, दूसरे वाले को सेम पड़ा रहने दिया और पहले वाले को तीसरे पर। और ओ और पी यानी कि ओ से क्या किया, एक की वृद्धि कर दी। टी और यू यानी कि एक की फिर वृद्धि कर दी। एस से टी में एक की वृद्धि कर दी। इस 3 तरफ यानी कि उसने अल्फ़ाबेट 7 थे जिसमें से 3 को डिवाइड कर लिया। इसमें उन्होंने क्या किया, एक की वृद्धि और स्थान चेंज कर दिया। ओ को पी, टी को यू, एस को टी। इसी प्रकार जो बाद वाले थे उनमें कमी करके स्थान उनका चेंज कर दिया। तो हम सिंपल सा है, हम भी वैसा का वैसा उसी स्पेलिंग के साथ चेंजिंग कर देंगे। स्पेलिंग क्या थी हमारे पास, CORNERS। तो बस कुछ नहीं है, सिंपल सा है, वही 3 में डिवाइड किया। इस साइड क्या हो रहा है, तीनों में एक एक की वृद्धि। आर को क्या लिखेंगे, एस, ओ को पी, सी को डी। हो गई चेंजिंग, एक एक की वृद्धि करके साथ में उनका प्लेस जो चेंज कर दिया। इसी प्रकार आर से क्यू में एक की कमी हुई है तो एन से जस्ट पहले वाला एम आ जाएगा। फिर इन तीनों में क्या किया था, एक की कमी की थी तो एस की जगह क्या आएगा इस बार, आर। आर की जगह क्या आएगा, क्यू। ई की जगह, ई से जस्ट पहले क्या आता है, डी। तो बस यहाँ चेंजिंग कर दी हमने। सिंपल है, बहुत इजी है, सिंपल सा था। अगर हम कहें कि अगर कोई भी ऐसी स्पेलिंग आएगी तो हम उसमें चेक कर सकते हैं और आसानी से आंसर बता सकते हैं, क्योंकि जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे, जितने ज़्यादा आपको इसके पैटर्न पता होंगे, आपका आंसर उतना ही फास्ट होगा। और इसमें कोई ऐसा ट्रिक नहीं है कि हाँ जिससे हम ये चीज़ पता लगा सकें। इसमें सिर्फ प्रैक्टिस है। जितने ज़्यादा पैटर्न आपको याद होंगे, आपने प्रैक्टिस किए होंगे, उसी के अकॉर्डिंग आप आंसर जल्दी निकाल पाओगे। चलिए नेक्स्ट लेते हैं। उन्होंने बोल दिया FAITH को HCKVJ, यानी कि अल्फ़ाबेट्स में वही चेंजिंग सेम की गई है। तो बस हम ये चीज़ देखेंगे कि आखिर चेंजिंग क्या चल रही है, उसी के अकॉर्डिंग हम आंसर दे देंगे। उन्होंने बोल दिया HCKV और J। जब भी एक थोड़ी सी वैसी चीज़ मैं बता रहा हूँ, जब भी आपके पास एक विषम संख्या, विषम यानी कि नंबर्स में आए ना, जैसे 5, 7, तो उसमें क्या है, ज़्यादातर चांसेस रहते हैं एक तो वो क्रॉस करते हैं या बीच में डिवाइड करके और फिर आपस में इंटरचेंज कर देते हैं। अब इसमें हम देखते हैं ए के लगभग कौन सा है, सी। ए से सी यानी कि सिंपल चल रहा है। HIJ तो ये भी क्या है, सिंपल है, यानी कि आपस में इंटरचेंज। TUV ये भी आपस में, IJK ये भी आपस में है,
तो इसका मतलब ये आपस में ही कोई ना कोई चेंजिंग की गई है। अब हम चेंजिंग देखते हैं, यहाँ चेंजिंग एक्चुअल में क्या हुई है। तो चलिए, H से क्या हुआ, उन्होंने बोल दिया H को, F को बोल दिया H। अब FGH यानी कि बीच में क्या है, एक अक्षर है, तो यहाँ हम कहें तो क्या कर दिया उन्होंने, 2 की वृद्धि कर दी, +2 EFGH। F के बाद G को छोड़ा, फिर नेक्स्ट लिख दिया H। ठीक है, उसी के अकॉर्डिंग अगर हम देखें A से C में भी क्या हुआ, सेम, A में B को छोड़कर फिर C ले लिया, यानी कि 2 की वृद्धि कर दी। अगर हम देखें FGH ABC IJK यानी कि I के भी बाद J आता है, उसको छोड़कर उन्होंने K ले लिया, या कहें तो 2 की वृद्धि कर दी। फिर T के बाद क्या आना चाहिए, U के बाद V, तो बस यहाँ भी क्या हुआ, U को छोड़ के नेक्स्ट ले लिया, यानी कि 2 की वृद्धि कर दी। H I के बाद J यानी कि वहाँ भी 2 की वृद्धि, बस एक छोड़ के उससे नेक्स्ट ले लेते हैं, बस सिंपल सा है। N को क्या लिया होगा, N के बाद NO को छोड़ दिया, फिर ले लिया P, तो N को क्या लिया होगा, P, सही है। I के बाद J को छोड़कर K, IJK, तो K ले लिया, बस इसी प्रकार आगे है। तो उन्होंने अब देखो पूछा क्या है, पूछा है कि इस MTQOR किसका कोड होगा। मान लो ये चीज़ अगर हम, कई बार क्या होता है बस इसमें डायरेक्ट कर देते हैं, M के बाद N आया जी, N से नेक्स्ट क्या आया, O, तो हम आंसर ऐसे दे दें, नहीं ऐसा आंसर नहीं है। इन्होंने क्या किया है, आंसर तो दे दिया, यानी कि उन्होंने कहा है ये किसी न किसी चीज़ का कोड है, तो हमसे पूछा है कि ये किसका कोड है, तो इन्होंने उल्टा पूछ लिया कि क्वेश्चन पूछ लिया। अब हम क्या करते आ रहे थे यहाँ से, तो डायरेक्ट एक अक्षर छोड़ के नेक्स्ट ले रहे थे। तो अगर हम आंसर की बात करें तो आंसर में क्या हो रहा होगा, 2 की कमी हो रही होगी, यानी कि H से 2 घटाया फिर F, फिर C से 2 घटाया तो A, फिर K से 2 घटाया तो I, तो बस उसी के अकॉर्डिंग हम MTQO और R इनमें क्या करेंगे, 2 की कमी कर देंगे। अब 2 की कमी, अब 2M अगर आप डायरेक्ट करना चाहो तो M कौन से नंबर पर होता है, 13 पर, 13 में से 2 घटाया 11, 11 पर क्या हो गया, K, फिर होया 20, T जो है वो 20 पर होता है, 20 से 2 घटाए 18, यानी कि R, Q कितने नंबर पर होता है, 17, 17 से 2 घटाया O, फिर आगे आ गया O कितने पर, 15 पर, 15 से 2 घटाया 13, 13 पर क्या है, M, फिर R किसने पर था, 17 पर, सॉरी R था 18 पर, 18 से 2 घटाया 16, 16 पर क्या आया, P। तो बस हमें जो है इसमें क्या दिया गया, आंसर दिया गया था और उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन पूछा गया था, तो बस हमने डायरेक्ट कर दिया। अगर हम देखें पैटर्न वही यूज हो रहा है, F के बाद एक छोड़ा फिर H, K के बाद L छोड़ा M, R S T O P Q M N O P Q R, सिंपल सा था। हमारा जो आंसर होगा वो होगा KROMP। इजी है, पर बस थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है कि अगर हम ध्यान नहीं देते तो इसका आंसर गलत हो जाता, हम इसके अकॉर्डिंग अगर आंसर दे देते तो। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आया ऑडिट को ये बोला जाए, PUB को ये बोला जाए, तो आगे क्या लिखा जाएगा। तो जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि अगर वो चेंजिंग अल्फ़ाबेट्स में चल रही है तब तो हम सिंगल टर्म को लेके चल सकते थे, पर इन्होंने टोटल चेंजिंग कर दी है, तो हम यहाँ देखेंगे कि इन दोनों में कॉमन क्या है। कॉमन यहाँ U था, यहाँ भी U था। U को क्या बोला उन्होंने, पत्ती का सिंबल दिया हुआ है U, ठीक है। इसी प्रकार U का यहाँ भी 2 नंबर पर स्थान था, तो U को यूं पत्ती का निशान दिया हुआ है, तो बस डायरेक्ट है BUT, जहाँ B लिखा है उसके अकॉर्डिंग हम बता सकते हैं कि क्या स्थान रहा होगा। यानी B का स्थान 3rd है, यहाँ क्या है S, तो B का कोड क्या हो जाएगा S। इसी प्रकार U का कोड क्या है, वही जो पत्ती, ये T का क्या है $,
तो हम कह सकते हैं BUT को बोला जाएगा S, पत्ती का सिंबल और फिर डॉलर का सिंबल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट लेते हैं। नेक्स्ट आया TORCH को ये बोला जाए, PIS TA को कुछ भी बोला जाए, फिर आगे क्या ब्लिंक को क्या बोला जाएगा। तो बस ऐसा कुछ भी कोई भी क्वेश्चन आए तो बस उसमें थोड़ा सा देखना है कि नज़दीक में, यानी कि किसी के नज़दीक में हो। अगर नज़दीक में है तो इसका मतलब जैसा TORCH, अगर हम यहाँ देखें IDSNS, अब देखो आप में अगर प्रैक्टिस की हो ना तो आप में से मोस्टली लोगों को ये पता चल गया होगा कि उन्होंने इंटरचेंज ही कर दिया है। इंटरचेंज भी कैसा किया, उन्होंने HICD, फिर O से N, T से S, R और S की चेंजिंग। देखो मैंने अभी एक बात बताई थी, जब भी विषम हो यानी कि 5 की स्पेलिंग है, 7 की है, तो वो ऐसा ही इंटरचेंज मोस्टली क्वेश्चंस में करके देखता है। तो हमें भी ऐसा ही अनुमान लगाना है और उसी के अकॉर्डिंग चेक करना है। तो बस जैसे ही हमने चेक किया तो हमें पता चल गया H के बाद I, C के बाद D, यानी कि एक एक की यहाँ क्या कर रहा था, वृद्धि, और प्लेस जो है वो चेंज कर रहा है। 5 वाले को फर्स्ट पे, 4 वाले को सेकंड पे, R थर्ड पर था, R से S में RS यानी कि एक की वृद्धि, ON एक की कमी, T और S यानी कि एक की कमी। अड़ोस पड़ोस में जो भी चीज़ें हो ना इसको याद रखना। STU आ जाता तो हमें पता चल जाता कि एक की वृद्धि कर दी गई है। बस अब एक हमने चेक कर लिया, सेकंड वाले को देखेंगे और उसी के अकॉर्डिंग, मान लो A आया था पहले स्थान पर, फिर एक की वृद्धि करके क्या आ जाना चाहिए था, B, तो ये B आ रहा है। दूसरे स्थान पर T से अगला क्या था, T के बाद U, तो U आ गया। तो बस हमें पता चल गया, उसी के अकॉर्डिंग हमें आंसर BLINK का देना होगा। तो BLINK इनका कोड क्या बनेगा, तो K का कोड क्या आ जाएगा, K से जस्ट नेक्स्ट वाली संख्या, K के बाद L क्या आएगा, फर्स्ट स्थान पर, बस स्थान भी चेंज करना है। तो हमें आ गया कि K की जगह L, N की जगह, N के बाद O आता है तो स्थान भी चेंज हो गया, NO, I की जगह, R की जगह S आया तो थर्ड I के बाद J, फिर L की जगह अब क्या आएगा, एक कमी करके, क्योंकि जो ये O से N हुआ यानी कि एक की कमी हुई है। अब K, L के लिए क्या आ गया, K, अब वही B के लिए क्या आ जाएगा, A। तो बस हमारा आंसर रहेगा LOJKA। चेक हमने वहाँ से कर लिया, और ये चेक करने का सबसे बढ़िया तरीका यही है कि आप लोग जो भी विषम संख्या है उसमें जो इंटरचेंजिंग ज़्यादा चलती है तो आप उसी के अकॉर्डिंग चेक कर लो। चलिए नेक्स्ट लेते हैं। अब देखो हमारे पास वही स्पेलिंग आ गई और उधर दे दिया संख्या, दे दी कोई भी, तो बस संख्या, और अगर मान लो अल्फ़ाबेट्स में आता तो हम आपस में इंटरचेंज करके आगे पीछे अड़ोसी पड़ोसी देखते। ऐसे में कुछ भी नहीं करना, ऐसे में सीधा देखो कि कॉमन क्या आया हुआ है। कॉमन है हमारे पास L यहाँ था, L यहाँ था। अब L की जगह उन्होंने बना दिया 2, तो हम अगर चेक करें तो यहाँ भी क्या है, L की जगह क्या आया हुआ है, 2। तो बस अब हम इसी के साथ साथ इसमें क्या चेंजिंग है, ALIGN, तो बस जहाँ जहाँ जो जो पड़ा है वैसे लिखते जाओ। A की जगह यहाँ क्या आया है, 1, तो हम कहेंगे 1। L की जगह क्या आया है हमारा, 2, तो हम कहेंगे 2। I की जगह क्या आया है, I सेकंड नंबर पर था तो 3। फिर G की जगह क्या आया हुआ है, 5। फिर N की जगह हमारे पास क्या आया हुआ है, 8। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 1 2 3 5 8। सिंपल है, इजी है। अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आता है तो आप उसमें क्या है, अगर इंटरचेंज नहीं हो रहा तो डायरेक्ट नंबर चेक करो कि हाँ इनमें कुछ कॉमन है। अगर कॉमन है तो बस डायरेक्ट आंसर इसी के अकॉर्डिंग दे दो। चलिए नेक्स्ट लेते हैं।
नेक्स्ट आ गया JUNGLE को ये बोला जाए तो इसमें NORM को किस प्रकार लिखा जाएगा। अब बस वही है, अल्फ़ाबेट्स हैं तो इसमें कोई ना कोई इंटरचेंज रहा होगा। J से I, T से U, N से M, ये सब पड़ोसी हैं, हम कई क्वेश्चन ऐसे कर चुके हैं तो हमें पता चल जाना चाहिए। E को D, L को K, फिर G को F। तो J से I में क्या चेंजिंग हुई, IJ, यानी कि एक की क्या कर दी, कमी। अब U से U से T यानी कि फिर एक की कमी। N से M फिर एक की कमी, फिर G से F एक की कमी, L से K एक की कमी, यानी कि क्या है, सिंपल सा है, एक एक की कमी कर रहे हैं। तो देखिए अब तक हम लोग क्या है लिखते आ रहे थे, इतने क्वेश्चन जितने भी हमने किए वो सब चीज़ें सीखने के लिए थी कि आप लोग सीख सकें। कोशिश करिए, हाँ भाई जितने क्वेश्चन आपसे बने उतना ठीक है, वरना आप लिखो। अब जैसे हमने डायरेक्ट फिर देखना होगा, एग्ज़ाम टाइम में हम डायरेक्ट ही देखेंगे कि क्या चेंजिंग हुई है, तो उसी के अकॉर्डिंग हम आंसर देंगे। तो बस एक एक की कमी थी, तो N की जगह क्या आ जाएगा, एक उससे जस्ट पहले वाला M, O की जगह N, R की जगह Q, M की जगह L। बस ये हमारा आंसर होगा MNQL, यानी कि एक एक की क्या है, कमी है। सिंपल सा है, इजी है। चलिए नेक्स्ट लेते हैं। नेक्स्ट आया BOARDO को ये बोला जाए, साइड को ये बोला जाए। बस कुछ भी नहीं है, डायरेक्ट दिया हुआ है। जैसा ही क्वेश्चन आए, क्वेश्चन में हमें डायरेक्ट चेक करना है। D का कोड 4 है, यहाँ D 3 नंबर पर था, यहाँ भी क्या है, 4 है। तो हमारा आंसर क्या होगा, बेस के अकॉर्डिंग B को हम बोलेंगे 5। देखो इतना इजी क्वेश्चन है। अब आप लोग 3-4 क्वेश्चन ऐसे कर चुके हो, आपको डायरेक्ट पता चल जाना चाहिए कि हाँ जो चीज़ें डायरेक्ट लिखी हों उनमें सिर्फ चेक करना है कि इनमें कॉमन क्या है, कॉमन के अकॉर्डिंग उनका स्थान देखना है। S को क्या बोला गया है, फर्स्ट, यानी कि 9, तो S की जगह 9। और E की जगह क्या बोला गया है, लास्ट वाला, यानी कि 7। तो हमारा आंसर हो जाएगा 5297। और देखिए ये क्वेश्चन तो हम लोग ऐसे कर रहे हैं, एग्ज़ाम टाइम में क्या होगा, हमारे पास ऑप्शंस भी होंगे, तो आप ऑप्शन से चेक करिएगा। मान लो आपके पास पहला 5 आया है और ऑप्शन में क्या है, 2, 3, 7 ऐसा, फिर मान लो आपके पास ऐसे कोई 4 ऑप्शन आ गए। अब आपको ये पता चल गया B की क्या वैल्यू थी, 5, B की जगह 5 आना है, तो आपने इसको देखा, तो इसको देखते ही आपने छोड़ देना है। नेक्स्ट ऑप्शन देखो, नेक्स्ट ऑप्शन देखा 5, ठीक है 5 आना चाहिए, ये 6 भी कट हो गया। फिर दूसरे वाला देखा तो 2, तो ये दोनों कॉम्बाइन चल रहे थे। थर्ड वाला आपने जैसे 3 देखा तो ये भी गलत हो गया। फिर बस इस पर फोकस करो और यही हमारा आंसर है। तो बस कुछ नहीं है, हमारे पास पेपर में तो और भी ज़्यादा इजी हो जाएगा ये क्वेश्चन, क्योंकि हमारे पास ऑप्शंस होंगे, हमें कुछ बनाना नहीं है, बस ऑप्शंस को चेक करके आंसर देना है। चलिए आज की क्लास अपने इतने ही क्वेश्चन थे, नेक्स्ट क्लास में आपसे फिर मिलेंगे। ये कुछ सोशल प्लेटफॉर्म है, आप इन पर संपर्क कर सकते हैं। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।